दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है देखिएगा। 3x प्लस 4y is equal 10. This is equation is 1 and 2x minus 2y is equal to equation is 2. ये दो समीकरण हैं, इन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहां पर x का गुणांक 2 है और यहां पर x का गुणांक 3 है। तो 3 का गुणा समीकरण 3 का गुणा समीकरण 2 में तथा 2 का गुणा, ये जो 2 है, तथा 2 का गुणा 2 का गुणा हम किस में करेंगे? 2 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, चलो करते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे हम 2 में, 3 के साथ 2 को लिखो, 2x ऋण 2y बराबर 2, कोष्टक बंद। तो 3 दूनी 6, x माइनस 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, ये बन गई समीकरण 3। ठीक है ना। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 में, 3x धन 4y बराबर 10 एम्प्लाइज दैट 2 तिया 6, x 2 चौक 8, y और 2 धाम 20, बन गई समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 3 और 4, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम। तो समीकरण 3 किधर है आपकी? ये 6x ऋण 6y बराबर 6, फिर 6x धन 8y बराबर 20। ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी समीकरण 3 और ये हो गई आपकी 4। विलोपन विधि से करने पर तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं। यहां लिखेंगे आप, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो घटा देते हैं, क्या दिक्कत है? देखिएगा आप, है ना। ये जो 6x है, ये नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी। अब 6x प्लस के हैं तो ये माइनस के हो गए, प्लस के 8y हैं तो माइनस के हो गए, प्लस के 20 हैं तो माइनस के हो गए। अब ये माइनस के 6x और ये प्लस के 6x कट गए। ये ऋण के कितने हैं? ऋण के 8, ऋण के 8y और ऋण के 6y। तो ऋण के 8y, ऋण के 6y, ऋण के हो गए 14y बराबर ऋण के 20
और धन के 6 तो ऋण के 14, ऋण से ऋण कट गया, एम्प्लॉइज डेट y बराबर हो गया आपका 14 और फिर गुणा में है तो फिर 14 से 14 कट गया एक बार, एम्प्लॉइज डेट y बराबर हो गया आपका 1, y बराबर कितना हुआ 1, y का मान आया 1। अब y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रखें, चाहे तो 2 में रखें, चाहे तो 3 में, चाहे तो 4 में, जिसमें आप चाहे उसमें y का मान रखो और x का मान निकाल लो। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया आपका 3x माइनस नहीं प्लस 4 और y इज 1 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, एम्प्लाइज डेट 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 है ना, 10 माइनस 4, एम्प्लाइज डेट 3x इज इक्वल टू 6, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। यही दी गई समीकरण का अभिष्ट हल है। आप चाहें तो x और y के मान समीकरण 1 में पुट करके उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे x का मान कितना है 2, तो यहाँ x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ x का मान कितना है 2, तो 2 तिया 6 धन, और यहाँ y का मान कितना है 1, तो 1 चौक 4, उत्तर आ गया 6 4 10, आ गया कि नहीं। तो ये उत्तर की जांच भी हमने करके दिखाई आपको। तो किस तरीके से विलोपन विधि से सवाल हल किए जाते हैं ये आपको बताया। ओके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।